नमस्कार, आप देख रहे हैं मुकाबला। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। संसद का विशेष सत्र खत्म हुए 48 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन राजनीति अभी शेष है। बीजेपी सांसद रमेश पिधूड़ी के मुस्लिम सांसद दानिश अली को दिए गए बयान का बीजेपी समर्थन नहीं करती, लेकिन आज ये मांग की जा रही है कि अगर पिधूड़ी पर एक्शन होता है तो दानिश अली पर भी एक्शन हो। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने स्पीकर को लेटर लिखकर कहा है कि दानिश अली ने प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके बाद पिधूड़ी ने भी अपशब्द कहे। ऐसे में दानिश अली पर एक्शन लिया जाए। इसके बाद करीब आधे दर्जन बीजेपी सांसदों ने दानिश अली पर कार्रवाई की मांग की, जिनमें गोरखपुर से सांसद रवि किशन भी शामिल हैं। आज हुई इस राजनीतिक बयानबाजी के बाद बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली भी सामने आए। उन्होंने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बीजेपी झूठा नैरेटिव फैला रही है। दानिश अली ने सफाई दी कि उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द नहीं कहे। साथ ही आज रमेश पिधूड़ी भी सामने आए। उन्होंने कहा कि मामले को स्पीकर देख रहे हैं, जो होगा सामने आ जाएगा। हम पहले आपको दोनों का बयान दिखाते हैं, फिर इस पर शुरू करेंगे मुकाबला। बात होगी निशिकांत दुबे की, राहुल गांधी की। क्यों राहुल ने कहा पिधूड़ी का मामला सिर्फ डायवर्सन है। एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो सदन में किया बीजेपी के सांसद ने इस देश के लोकतंत्र को शर्मसार किया, उसके बाद बजाय इसके कि भाजपा उन पर कोई कार्रवाई करती, अब नैरेटिव बीजेपी का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप 48 घंटे बाद बैठने के बाद एक आधारहीन आरोप लेकर के आया है कि शायद मैंने कोई ऐसी टिप्पणी करी जिससे रमेश पिधूड़ी भड़के। हर चीज रिकॉर्ड पे है, वीडियो फुटेज है, और जो आरोप वो लगा रहे हैं, ऐसी सोच इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, प्रधानमंत्री पद के बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग ही रख सकते हैं। ऐसा क्या बोला था दानिश अली ने कि आपको ये सिर्फ इस तरह की चीजें? नो कमेंट। मीडिया पार्लियामेंट की चीज को बाहर दिखा सकती है, हम नहीं दिखा सकते। पार्लियामेंट की कुछ मर्यादा, गरिमा, कुछ चीजें हैं। शब्द का इस्तेमाल किया था प्रधानमंत्री को लेकर। वो अभी स्पीकर साहब क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, मैंने भी स्पीकर साहब से मांग की है, ठीक है ना। क्या मांग किया? ये ठीक है, इसकी दुबे साहब ने जो कहा है उसकी दुबे साहब की बात को ध्यान रखें। क्या उसमें जांच होनी चाहिए? जो उन्होंने बात कही उसमें जांच होनी चाहिए। अब ये आप लगाओ, अंदाजा होना चाहिए। नीच शब्द का इस्तेमाल किया था, तब जाके आपको इस तरह की चीजें बोलने। मैं नो कमेंट, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि अब स्पीकर साहब के संज्ञान में चीज है और स्पीकर साहब के संज्ञान में चीज है, तो स्पीकर साहब प्रधानमंत्री को लेकर ऐसे पहले भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। मणिशंकर अय्यर ने किया है, तब चीजें निकल कर आई। जब जांच होगी नहीं, कुछ चीजें ऐसी हुई, क्या हुआ, क्या प्रवोक हो गए, आपने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। What you're seeing today, you know, this gentleman, Mr. Biduri, and then suddenly this Mr. Nishikant Dubey, this is all the BJP trying to distract from the idea of the caste census. They know that the caste census is a fundamental thing that the people of India want, and they don't want to have that discussion. So, every time we bring a point on the table, they use this type of stuff to distract. And we've learned now how to deal with it. इसी पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। शिवम त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, धीरेन्द्र कुमार, प्रवक्ता एलजेपीआर, वरुण पुरोहित, कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, वारिस पठान आईएमआईएम के प्रवक्ता मेरे साथ हैं, और धर्मवीर चौधरी जी मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिवम त्यागी जी, आप ही के साथ शुरुआत कर रही हूं। रमेश पिधूड़ी के एक बयान ने मर्यादा को तार-तार कर दिया, संसद की मर्यादा को तार-तार कर दिया। बजाय इसके कि रमेश पिधूड़ी पर कार्रवाई हो,
ऐसा क्यों लग रहा है कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ये बताने में लग गई है कि रमेश बिधूड़ी ने तो इसलिए ऐसा कहा क्योंकि उन्हें प्रवोक किया गया था, क्योंकि उन्हें दानिश अली की तरफ से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिसकी वजह से वो भी गाली गलौज करने लगे। देखिए प्राची जी, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सांसद या किसी भी ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ने ये नहीं कहा कि जो शब्द कहे गए हैं वो सही है। ये भी नहीं कहा गया कि उनका बचाव किया जाना चाहिए। ये भी नहीं कहा गया कि जो शब्द इस्तेमाल संसद के पटल पर हुए वो सही है। लेकिन बावजूद उसके, अगर उसके बाद का या उससे पहले का या फिर उसके साथ का कोई इवेंट है या फिर कुछ हुआ है या फिर अपशब्द बोले गए हैं इस देश के प्रधानमंत्री को, तो उनको भी इस जनता के सामने लाना, देश के सामने लाना, इस देश के नेताओं की, संसद में जो लोग मौजूद थे, जो सांसद वहां पर थे, उनकी जिम्मेदारी है और वो वही कर रहे हैं। अब आप मुझे एक चीज बताइए, इस देश के प्रधानमंत्री को गाली देना कोई नई बात तो है नहीं। अगर मैं भी आपके शो में आने से पहले कैलकुलेट ही कर रहा था तो करीब 100 के आसपास बार इस देश के प्रधानमंत्री को गाली दी गई है। अब अगर सदन में बैठकर कोई व्यक्ति कहेगा कि एक नीच को नीच ना कहूं तो क्या कहूं, तो मुझे लगता है उसको भी तो जनता के सामने आना ही चाहिए ना। और जहां तक प्रवोक की बात है, मैं कहता हूं प्रवोक भी किया, बावजूद इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए थे। राजनाथ सिंह जी ने भी खड़े होकर खुद इस बात पर सदन में ही जो है निंदा की और कहा नहीं, बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके आपको भी तो देखना पड़ेगा इस सदन में किस तरीके से मर्यादा तार तार होती है, किस तरीके से इस देश के प्रधानमंत्री को सदन के अंदर या सदन के बाहर बोला जाता है। उस पर भी मुझे लगा प्रतिक्रिया सबकी ऐसी ही होनी चाहिए। और जो लोग इसको धर्म से खासतौर पर जोड़कर देख रहे हैं और बोल रहे हैं और जो आगे मुझसे बोलेंगे भी, उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि जब इसी तरह की टिप्पणियां जो हैं सबके ऊपर की जाती हैं, मेरे धर्म के ऊपर की जाती हैं, आपके धर्म के ऊपर की जाती है, तो वो सबके लिए बराबर है। हम इस चीज का समर्थन बिल्कुल नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बिल्कुल क्लियर है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आप लोग तो सबसे ज्यादा अनुशासन में रहने वाली पार्टी होने का दावा करते हैं। आप ही के एक सांसद अगर सदन में खड़े होकर मर्यादा को तार तार करेंगे, मैं बार बार मर्यादा को तार तार करने वाले शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने कहा वो बर्दाश्त के काबिल तो नहीं था। जो कुछ रमेश बिधूड़ी कह रहे थे, जिस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे थे, लग नहीं रहा था कि एक जनप्रतिनिधि खड़े होकर बोल रहा है। क्या इतने छोटे हैं रमेश बिधूड़ी को कोई सामने से प्रवोक करेगा और वो मर्यादाओं को एकदम खत्म कर देंगे? देखिए, मुझे लगता है कि हम पार्टी विद द डिफरेंस हैं। मैं उसके 2-4 एग्जांपल्स आपको देता हूं। महुआ मोइत्रा का आपको याद होगा, जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था, हर रुपया की मात्रा, मी मैं पे बड़ी की मात्रा, मैं उस शब्द को पूरा बोल भी नहीं सकता। किसी की हिम्मत हुई क्या? उनको कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया हो उनकी पार्टी के अध्यक्ष ने, या फिर उसके बारे में इस देश में चर्चा भी हुई हो, या फिर उसके बारे में इस देश की मीडिया ने बात भी की हो, या फिर ऑपोजिशन की पार्टियों ने कहा हो कि एक महिला के द्वारा इस तरह का शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, मिडिल फिंगर दिखाकर वो किस तरीके से इस देश में उन्होंने किया, क्या उस बारे में बात हुई? नहीं हुई ना। उनसे कारण बताओ नोटिस पूछा गया। मेरी पार्टी के पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि कारण बताओ नोटिस, क्यों आपको सस्पेंड ना कर दिया जाए और क्या सारी चीजें हो। इसके अलावा भी स्पीकर ने भी उनको चेतावनी दी और विषय वहां पर ऑलरेडी है। लेकिन और पार्टियों के नेता जब इस तरह की बातें करते हैं, मुझे लगता है उनको भी इस तरह के कम से कम मतलब एक्शन ले भी ना तो लेते तो दिखे। हम तो कहते हैं कि हम पार्टियों पर मैं चर्चा करूंगी शिवम त्यागी जी। अभी जो ताजा मामला है वो रमेश बिधूड़ी का है, जो हम सबने देखा वो सवाल खड़े करता है और उस पर आपके नेताओं का ये कहना कि सामने से प्रवोक किया गया था। दानिश अली बोलते हैं, दानिश अली ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, वो तो आपको चुनौती दे रहे हैं दानिश अली। क्या प्रूफ करिए कि मैंने ऐसा कुछ बोला? बिल्कुल प्रूफ करेंगे। मैं मानता हूं विषय जो है स्पीकर महोदय के सामने है और उस पर जरूर जो सारी चीजें और सारे पहलू हैं वो देखेंगे। लेकिन जहां तक बात आप प्रवोक करने की कहते हैं, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि जो सांसद वहां पर अवेलेबल थे, जो चश्मदीद हैं, जिनकी अपना एक महत्व है हर एक विषय में, वो इस बात को कह रहे हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह की अभद्र टिप्पणी की गई, कृपया उसकी भी जांच होनी चाहिए। और मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। आज रवि किशन जी ने चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है कि 9 दिसंबर 2022 को जब एक मैं प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर रहा था, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, उस पर खुद इन्हीं दानिश अली ने खड़े होकर कह दिया था कि वो शिकायत करते ना आप लोग। नहीं, मैं सिर्फ उनका व्यवहार की बात कर रहा हूं। तब आप लोगों को शिकायत करना चाहिए था ना, आपको एक्सपोज करना चाहिए था कि दानिश अली बार-बार आप लोगों को परेशान करते हैं, आप पर पर्सनल टिप्पणी करते हैं। मैं फिर से वही कह रहा हूं, रमेश बिधूड़ी सामने आ गए तो आपको शिकायत नहीं, ये व्यवहार है, एक सांसद का व्यवहार है जो यहां पर इस समय विक्टिम की तरह बात कर रहे हैं। उनका अपना व्यवहार भी कंसिडरेशन में लाया जाना चाहिए। दानिश अली भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने जिम्मेदार रमेश बिधूड़ी हैं, क्योंकि दानिश अली तो देश के प्रधानमंत्री को लेकर अभद्र टिप्पणी कर रहे थे और बार बार कर रहे थे, जिसका एक्शन का रिएक्शन ये हुआ है जो रमेश बिधूड़ी ने कहा। प्राची जी, हम लोग राम और कृष्ण को मानने वाले लोग हैं। जब महाभारत के दौरान द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो पूरा उस समय की जो पार्लियामेंट जो थी वो देख रही थी और बड़े बड़े धुरंधर जो है वो चुप बैठे थे, मूक दर्शक बने हुए। वैसा ही कुछ चित्रण में चीरहरण जो है एक समाज का पर्टिकुलर देख पा रहा हूं इस प्रकरण के माध्यम से। और फिर महाभारत होगा
लेकिन बाबा साहब के संविधान में जो व्यवस्थाएं दी हैं, वोट की जो ताकत दी है, अब उससे मारने का काम किया जाएगा। मैं तो कहता हूं कि आपने अभी कहा कि भाई दानिश अली जी ने ये बात कही, तो दानिश अली जी एक बहुत सज्जन टाइप के व्यक्ति हैं, जितना मैं उनको जानता हूं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और अगर उन्होंने ऐसी कोई बात की है तो वो पटल पर है, उससे कोई भाग नहीं सकता। लेकिन उनकी बात तो किसी ने सुनी नहीं। अगर सुनी, आपने भी सुनी है और टीवी चैनल वालों ने सुनी है, पटल पर रखी गई है, तो आप उसको सुनवा दीजिए। लेकिन भाई रमेश बिधूड़ी जी की बात तो पूरा देश दुनिया सुन रही है, शर्मसार हो रही है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात करने वाली भाजपा अगर इस पर कार्रवाई कर दे तो इन अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी विश्वास माननीय मोदी जी में बहाल हो जाएगा। और मोहन भागवत जी तो कहते हैं कि भाई 200, 400, 500 साल पहले सभी हिंदू ही तो थे, ठीक, जो व्यवस्था में परिवर्तित होकर के मुस्लिम बने हैं। तो इनका विश्वास क्यों बहाल नहीं सरकार कर पा रही है? सरकार को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और बाबा साहब के संविधान में, लोकतंत्र में, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। रमेश बिधूड़ी सवालों के घेरे में है। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रही हूँ सर, एक मिनट, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि अगर दानिश अली पर भी आरोप लग रहे हैं और अगर सांसद उनके खिलाफ शिकायत लिख कर रहे हैं, बाकायदा डेट मेंशन करके बता रहे हैं कि कब कब कैसे कैसे मर्यादाओं को उन्होंने तार तार किया है, तो क्या आपकी पार्टी की या बीएसपी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो दानिश अली से एक बार पूछ लें कैसे शब्दों का इस्तेमाल आप किस लिए कर रहे थे? नहीं, देखिए, मैं कह रहा हूं कि कोई अगर संसद की गरिमा का कोई भी उस तरीके की भाषा और बोली से उल्लंघन करता है, ये लोकतंत्र का मंदिर है, वहां कोई मजाक तो हो नहीं रही, चाहे वो भाई दानिश अली हो और चाहे दूसरे हो, चाहे तीसरे हो। और मैं तो अभी शिवम भाई की बात सुन रहा था, कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी का 100 बार अपमान किया है कांग्रेस के लोगों ने, कुछ लोगों ने। तो भाई उनको तो जनता ने जवाब देकर के अपने घर बैठा दिया ना। अब आप क्यों उनकी प्रॉपर्टी पर चल रहे हो? आप तो एक धर्मवीर जी, दानिश अली से कोई सवाल पूछेगा कि नहीं पूछेगा? अभी तो उनको बिल्कुल विक्टिम करके दिखाया जा रहा है, तमाम नेता उनसे जाकर मिल रहे हैं, तो आपकी पार्टी भी पूछेगी कि नहीं पूछेगी? बिल्कुल बिल्कुल बसपा सुप्रीमो पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि भाई आपने प्रधानमंत्री के लिए ऐसी टिप्पणी क्यों की? मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, वो सिर्फ बीजेपी के नहीं, वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। उनके खिलाफ किसी को भी एक आधा शब्द भी कहने की कोई पूछना चाहिए ना सवाल। मैं शिवम आपके पास आऊं, उससे पहले मैं वारिस भाई को एक बार इंक्लूड कर लूं, बस एक मिनट, मैं वारिस पठान जी को इंक्लूड कर लूं, मैं शिवम फिर आपके पास आ रही हूं क्योंकि वो भी आपसे ही सवाल पूछेंगे। वारिस पठान जी, जो सदन में हुआ, अब इसके दोनों पक्ष सामने आ रहे हैं। एक तरफ रमेश बिधूड़ी, जिनकी भाषा को, जिनकी शब्दों को कतई भी सही नहीं ठहराया जा सकता, मर्यादाओं को तार तार करने वाला उन्होंने बयान दिया। अब दानिश अली का भी एक पक्ष सामने आ रहा है कि वो प्रधानमंत्री को लेकर बार बार टिप्पणी कर रहे थे, नीच शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसने रमेश बिधूड़ी को प्रोवोक किया। तो क्या उन पर भी कोई सवाल उठाएगा, उनसे भी कोई पूछेगा कि दानिश अली आप ऐसा क्यों कर रहे थे? देखिए प्राची जी, ये नतीजा है बीजेपी और आरएसएस की फैलाई हुई नफरत का, जो उन्होंने हमारे देश में इतनी नफरत जो फैला रखी है, खास तौर से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ, उसका नतीजा आप हम सब देख रहे हैं कि नई हिंदुस्तान की नई पार्लियामेंट के अंदर, नई सदन में रमेश बिधूड़ी, बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, खड़ा होता है और मुस्लिम एमपी दानिश अली को गालियां बकता है। वो शब्दों में यहाँ पे इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, आतंकवादी, देश विद्रोही और काफी सारी गालियां बकता है। ये गालियां उसने सिर्फ एक इंसान को नहीं दी है, ये गालियां उसने पूरे मुस्लिम समुदाय को दी है। अब सोचने वाली बात यह है प्राची जी कि उस वक्त उनकी मानसिकता क्या रही होगी, क्या सोचा होगा रमेश बिधूड़ी ने उस वक्त जब ये गालियां दे रहे थे सामने दानिश अली को। तो उनकी मानसिकता और वो मानसिकता में कोई फर्क ही नहीं है जो बिल्किस बानो के बलात्कारियों की थी, वो मानसिकता में कोई फर्क ही नहीं जो इसने बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ दिया। पेलू खान के कातिलों की भी वही मानसिकता थी। ट्रेन के अंदर जिस पुलिस वाले ने मुसलमानों को गिन गिन के लाया, उनको गोली मारा, उसकी भी मानसिकता वही थी। हर आए दिन गली नुक्कड़ के ऊपर जो मुसलमानों को गालियां देकर मार दिया जाता है, कभी जेएसआर के नाम पर मार दिया जाता है, कभी ये नहीं बोला उसके नाम पे मार दिया जाता है, कभी गाय की तस्करी झूठी इल्जाम लगाकर मार दिया जाता है, ये वही मानसिकता है। ये वही मानसिकता सदन के अंदर भी दर्शाई रमेश बिधूड़ी ने, उनके दिमाग में वही चल रहा था। हम तो कहते ना कि इसीलिए कि इतनी नफरत फैलाओगे तो ये दिन आने ही है। अब तक तो एक गली के गुंडे की मैं तरह यही बात तो कर आपसे रहा। पूछ रही थी, रमेश बिधूड़ी ने जो शपथ कहा लेकर उसे आपने एक पूरे समुदाय से जोड़ दिया, आपने उसे पूरे धर्म से जोड़ दिया, वारिस पठान जी। लेकिन जो दानिश अली कह रहे थे, जो आरोप दानिश अली पर लगाया गया है बीजेपी के सांसदों की तरफ से, उस पर भी आप सवाल करेंगे कि नहीं? प्रॉब्लम नहीं है।
जोड़ूंगा। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं बोलिए, किसमें सवाल बोलिए। करना नहीं करना मुझे सब मालूम है क्या हो रहा है। उसने दानिश अली ने बोल दिया ना कि ये सिर्फ और सिर्फ उनको डिस्ट्रैक्ट करने की बात है, उन्होंने कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन दूसरी बात यहां पर यह आती है, दानिश अब तक उसको रमेश बिधूरी को सस्पेंड क्यों नहीं किया? अरे प्राची जी, मेरे साथ महाराष्ट्र की असेंबली में हुआ था, मैं खुद इस बात का विक्टिम हूं कि जब बीजेपी वाले ने मुझे जबरन कहा कि वारिस भाई सदन में बैठना है तो भारत माता की जय कहना होगा, मैंने कहा जबरन मैं किसी की बात पे भी नहीं बोलूंगा। सब खड़े हो गए, सबने मेरे खिलाफ एहतजाज दर्ज कर दिया। 1 घंटे में मुझे 15 दिन के लिए महाराष्ट्र की सदन से ठीक है, वारिस पठान जी, तो आज रमेश इनको बिधूरी warning पर क्यों- कार्रवाई warning होनी क्या? चाहिए, और अगली यही बार मेरे आप नहीं सवाल बोलना। शिवम त्यागी मतलब से एक बार आप थे। बोलोगे तो लेकिन आप चलेगा। फिर दानिश अली को बड़े सेलेक्टिवली यहां से बचाते हुए लेकर जा रहे हैं। दानिश अली ने जो कह दिया आपको यकीन है, क्यों आप नहीं कहते कि जांच मैं होनी किसी को नहीं चाहिए और बचा पता रहा। चलना चाहिए मैं कि दानिश सांसद अली ने की ऐसे गरिमा शब्दों की का बात कर इस्तेमाल रहा हूं। किया कि नहीं मैं- किया? सुनिए प्राची जी, हाँ। प्राची जी, सुनिए सुनिए, मैं जी। सांसद की गरिमा की बात कर रहा हूं। वहां पे हम उसको टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, जी। वहां पर देश के कायदे कानून बनते हैं। उस जगह पे अगर खड़े रहकर बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस तरह अभी की भी भाषा का आपको उपयोग सिर्फ कर रहा है बीजेपी तो के सोचिए, पार्लियामेंट की बात, गलियों बीजेपी के में, पार्लियामेंट्री की मोहल्लों बात में, समझ में आ रही है, नुक्कड़ों एमपी की पे बात किस तरह समझ का में आ भाषण रही का है इस्तेमाल सर। लेकिन होता मैं होगा, दानिश अली किस पर तरह आपसे की बार भाषा बार का सवाल इस्तेमाल पूछ रही हूँ, होता होगा। दानिश अली का नाम आप नहीं ले रहे हैं। धीरेन्द्र जी, ये गंभीर आरोप हैं जो मैं तो वारिस ले रहा पठान हूं। जी ने लगाए, जो सुनिए, धर्मवीर जी कह रहे हैं। एक सुनिए। सेकंड रुक जाइए सर, एक सेकंड, कि भाई अगर कोई आप और मुझे सांसद बोलने क्यों होता, नहीं दे रही हो? विपक्षी सांसदों आप पर मुझे कार्रवाई बोलने क्यों हुई नहीं दे ना, रहे हो? सिर्फ हंगामा करने पर, वेल में आने पर उनको तो तुरंत निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन रमेश बिधूरी, जिनके बयान को पूरा देश सुन रहा है, उन्हें क्यों कवर शील्ड दिया जा रहा है अभी तक? प्राची जी, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि इसके रूट काउज में जाइए, जिसकी शुरुआत विपक्षियों ने की, जिनको लगता है कि नहीं अगर हम ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे आका खुश होंगे, इसकी शुरुआत पे जाइए ना, रूट काउज पे। किसी धर्म के आधार पे उनके खिलाफ में बोलना, उदय भान जी बोले, उस पर अभी तक किसी ने नहीं बोला है। पठान साहब को तो पता भी नहीं होगा कि उदय भान ने क्या बोला है, उदय निधि ने क्या बोला, ये भी नहीं उनको पता है। तो यहाँ पे जो सेलेक्टिव हो जाते हैं, आपने ठीक बोला है ना, ये पूरा मुसलमान और हिंदू करने पे चले आते हैं। ये दोनों के लिए खराब है, किसी भी व्यक्ति के लिए इस तरह की अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। आप गाली गलौज नहीं कर सकते हैं, लेकिन तब जब हम अपने वाले हमारे अच्छे हो जाते हैं और दूसरे वाले खराब हो जाते हैं, ये इस तरह की मानसिकता की जो शुरुआत विपक्ष ने की है, उसी का ये नतीजा है, प्रतिफल है कि कहीं ना कहीं रेटिलिएट करने में किसी से स्लिप होता है टंग। वहां पर किस परिस्थिति में उन्होंने ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया, इसकी जांच की भी बात लोग मांग रहे हैं, और जांच होगी तो सामने निकल के आएगी। स्लिप ऑफ बात टंग कि होना क्यों ऐसा किसी मुफ्ती किसी संसद- किसी किसी भी सभा में होता, चुनावी रैली में होता, मैं फिर भी मान लेती आपकी बात। धीरेन्द्र जी, एक सदन में खड़े हुए थे, सदन की गरिमा होती है, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप जब सदन में जा रहे हैं आपको पता है आपको क्या कहना है और क्या नहीं कहना। आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, चूंकि दानिश अली आपको प्रवोक कर रहे हैं, चलिए मैं मान भी लेती हूँ प्रवोक किया है। जी नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं कि इस स्तर पे रेटिलिएट करने का जहां तक बात हो रहा है, वो क्या बोले हैं, कितना अपमानजनक शब्द बोला है दानिश अली ने, ये तो अभी पता नहीं चला है ना। उसकी जांच बीजेपी कर रही है, लोकसभा का अध्यक्ष कर रहे हैं, कारण बताओ नोटिस जारी हो गया, और तो और आदरणीय राजनाथ जी ने इस पर खेद भी व्यक्त किया है। तो अब कम से कम उतने, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है, धीरेन्द्र जी, तब मैं तक नहीं। तस्वीरें भी लगातार दिखा रही हूँ, जब रमेश बिधूरी बोल रहे थे ना, तो आपके बाकी सांसद पीछे बैठकर हंस रहे थे। सर, अगर इतना ही सब कुछ गलत नहीं, दानिश देखिए, अली की तरफ से बोला जा रहा था, तो मैं- खड़े मैं- होकर मैं इस हंगामा बात- करना चाहिए था ना आप लोगों को, कि प्रधानमंत्री के लिए ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्राची जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, ये को इंसिडेंट हो सकता है, लेकिन आप दोनों को एक साथ मिला नहीं सकते कि वो हंस रहे थे तो इस बात पे हंस रहे थे, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? ये कोई जोक का तो मामला है नहीं, बिल्कुल नहीं है सर, इसीलिए पूछ रही हूँ। आप देख लीजिए एक बार इंडिया टीवी में, बार बार वो तस्वीरें दिखा रही हूँ जब रमेश बिधूरी बोल रहे हैं और पीछे हर्षवर्धन बैठकर मुस्कुरा रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं। बिधूरी उस वक्त दोनों वहां पे मिनिस्टर पीछे बैठ के हंस रहे थे, क्या उनका दायित्व नहीं बनता, फर्ज नहीं बनता कि उनको रोकते कि नहीं आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करो? नहीं, पठान वो साहब हंस उन्होंने रहे थे, कहा कहते कि मैंने लगा रहे सुना थे, नहीं, खुश हो रहे थे। ये बात कह आपको रहे, सुनाई वाह, नहीं पड़ी क्या क्या? बोल रहा है, जो हम लोग रस्तों के अंदर अपनी बात कर रहे मुसलमानों को बोलते हैं, आपके आगे जैसे सदन में खड़े राजनेता रहकर जो रहते हैं ना, अरे ये किस देखिए, तरह की भाषा अरे है, दोस्त, किस तरह की अरे भाई आप समझिए ना, जब वो बोल रहे हैं कि मैं नहीं सुना हूं तो आप बात नहीं करते, क्यों हिंदू मुसलमान पे लेके चले जाते हैं? अच्छा, आपकी चलिए नीयत एक में करके खोट बात है। करते हैं। एक मिनट में वरुण पुरोहित जी के पास भी चले जाती हूँ। वरुण पुरोहित जी, अभी तक दानिश अली आपको बहुत विक्टिम लग रहे थे, आपकी पार्टी को बहुत विक्टिम लग रहे थे। एक मिनट वारिस जी, एक मिनट। राहुल गांधी उनके घर भी चले गए। अब जब बीजेपी सांसदों का वर्जन आ गया तो आप कह रहे हैं ये डिस्ट्रक्शन है?
ये तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी मुद्दे भटकाने की कोशिश कर रही है। अरे उस पर भी दो शब्द बोल दीजिए जो बीजेपी के सांसद कह रहे हैं दानिश अली को लेकर, निष्पक्ष हो जाइए। प्राची जी, मैंने हमेशा कहा मर्यादित आचरण होना चाहिए जो समाज को राजनीतिक नेतृत्व देते हैं। मर्यादित आचरण, मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जो लॉ मेकिंग बॉडी है आपकी पार्लियामेंट, उसमें अगर ऐसे शब्द होंगे तो क्या वो लॉ बन जाएंगे? फिर अगर उसको पंच निकालेंगे नहीं तो वहां से आप मुझे बताइए कि विशेष सत्र में विशेष भाषा का प्रयोग किया गया, ये शाब्दिक आतंकवाद आज एक बड़े पत्रकार ने भी लिखा है। मैं कह रहा हूं अगर दानिश अली ने कुछ बोला तो आपने खुद ने उत्तर दिया कि भाई क्यों हंस रहे थे सांसद, तो क्या प्रधानमंत्री के लिए बोल रहे थे उस पर भी हंस रहे थे क्या वो? और क्या ओम बिरला जी जो स्पीकर हैं उन्होंने सुना नहीं? ये जो प्रश्न उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद एक अमर्यादित आचरण को बचाने के लिए, तो क्या स्पीकर इस लायक नहीं है कि किस प्रकार से वो लोकसभा को, पार्लियामेंट को, राज्यसभा को चला सक रहे हैं? पार्लियामेंट को चलाने का काम स्पीकर का है, उन्होंने सुना नहीं है। इसका मतलब आप ही देखिए स्पीकर पे प्रश्न उठा रहे हैं, उनकी कार्यप्रणाली पे प्रश्न उठा रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। एक तुरंत अगर उन्होंने, आप देखिए 9.5 साल पहले अटल जी की भी सरकार रही है, अडवाणी जी भी हमारे प्रधानमंत्री रहे, दूसरे नेता भी रहे। मर्यादित आचरण का 9.5 साल पहले ऐसा आचरण नहीं देखा गया पूरे देश के अंदर जिस प्रकार मर्यादाओं का हनन इस समय हो रहा है। तो ये हर बात में बचाने लग जाते हैं। अरे भैया, तो बहुत सारे बयान है आपके नेताओं के, और प्रधानमंत्री को लेकर आप लोग क्या बोलते हैं, कांग्रेस के नेता क्या बोलते हैं, बड़े से बड़े नेता क्या बोलता है, मुझे सब पता है सर। वो कई बार सामने आ चुका है, पब्लिक डोमेन में है। तो ये दुहाई तो मत दीजिए कि आप बहुत साफ सुथरे हैं, आप एकदम दूध से धुले हुए हैं, ये दुहाई मत दीजिए सर। नहीं, मैं ये कहा ही नहीं रहा। मैंने कहा मर्यादित आचरण नहीं होना चाहिए जो राजनीतिक और सामाजिक नेतृत्व देते हैं। तो अपने अंदर भी तो सुधार करेंगे ना, दूसरों पर उंगली उठाएंगे, अपने अंदर भी सुधार करेंगे। मैं तो ये कह रही थी कि दानिश अली पर भी दो शब्द बोल देते। अभी तक वो बहुत अच्छे लग रहे थे, गले मिल रहे थे राहुल गांधी जाकर, अब इसे डिस्ट्रैक्शन बता रहे हैं। मैं सवाल का जवाब आपसे लूंगी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से जल्द वापस लौटेंगे। देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला। शिवम त्यागी जी, एक सांसद खड़े होकर सदन के अंदर बोल रहा है, पूरा देश उसे सुन रहा है, उसके बावजूद आप खेद प्रकट कर रहे हैं और आप कारण बताओ नोटिस भी दे रहे हैं। स्पीकर की कार्रवाई पर सवाल क्यों ना खड़े किए जाएं, या क्यों ना विपक्ष आपसे पूछे कि आप तमाम विपक्षी सांसदों पर तो चुटकी बजाते ही कार्रवाई करते हैं, एक सांसद खड़े होकर गाली गलौज कर रहा है, उस पर अभी तक कार्रवाई करने में क्यों वक्त लग रहा है, क्यों नहीं कर पा रहे कार्रवाई? मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया कि महुआ मोइत्रा ने किस तरह का भाषा का इस्तेमाल किया था, उस पर ये सारे जो लोग हैं कोई बोल नहीं पाया, जवाब नहीं था इनके पास, जाहिर है, ठीक है। दूसरी बात, जहां तक कार्रवाई की है मुझे लगता है मामला स्पीकर के सामने है, वो जल्द इस पर निर्णय लेंगे, वो भी ठीक है। लेकिन तीसरी बात, मुझे एक चीज बताइए, एक पक्ष है जो विदुड़ी जी की तरफ से है, एक पक्ष है जो दानिश अली जी की तरफ से है। जो पक्ष विदुड़ी जी की तरफ से है उस पर सब कहते हैं कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे ही दानिश अली की तरफ बात जाती है लोग कहते हैं नहीं नहीं, उन्होंने तो कह दिया ना कि आप इसको जो है भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, वो दानिश अली है, धर्मराज युधिष्ठिर नहीं है कि उन्होंने जो बोल दिया वो बिल्कुल ठीक है। जांच होने दीजिए ना, वो धर्मराज युधिष्ठिर थोड़ी ना है। पहली बात, जांच हो जाए, मुझे लगता है जो भी होगा दूध का दूध और पानी का पानी होगा, नंबर 1। दूसरा, मैं बस बड़ी शालीनता से एक सवाल पूछना चाहता हूं कांग्रेस के जो यहां पर प्रवक्ता समर्थक बैठे हुए हैं। ये राहुल गांधी जब मेरे देश में मेरे ही धर्म को गाली दी जा रही थी, सनातन को, पूरे 100 करोड़ लोगों को गाली दी जा रही थी, तब ये एकदम भाग के वहां क्यों नहीं पहुंच पाए? भाई चले जाते एक बार डीएमके के लीडर के पास और जूनियर स्टालिन को कहते कि ये जो आपने बोला है गलत बोला है। क्यों हमारा फिक्र नहीं है, हमारा वोट नहीं, हिंदू वोट नहीं करता क्या कांग्रेस को? या फिर उसको भी छोड़ दीजिए। उसके अलावा जो जूनियर खड़गे ने कहा, कभी उनको कहा फोन करके कि जो आपने कहा वो गलत कहा? कभी सीनियर खड़गे को कहा कि जो आपने कहा गलत कहा? कभी कार्ति चिदम्बरम को कहा कि जो आपने सनातन को लेकर कहा वो गलत कहा? और इन लोगों को तो नहीं कहा कभी आपने, क्यों नहीं कहते? कभी जो इंडिया अलायंस के घमंडिया के नेता हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री, कभी उनको कहा कि इस तरह की बातें मत किया करो रामचरितमानस को लेकर? जी, किसी का गलत आपका सही कैसे हो सकता है? अगर वो लोग गलत हैं तो आपके नेता को गलती करने का लाइसेंस मिल जाता है? एक दो तरह की दो अलग अलग बयान आए। एक पूरे इंडिया अलायंस यानी कि घमंडिया वालों के कम से कम 20 बयान, एक इधर से भाषा कही गई। जिस भाषा पर लेकर सवाल है उस भाषा पर पूरी भारतीय जनता पार्टी ने एक स्वर में कहा कि यह भाषा एक्सेप्टेबल नहीं है, गलत। क्या घमंडिया अलायंस के पिछले 2 महीने के जितने भी बयान हैं, पीछे आप एक नैरेटिव भी चला रहे हैं ना? नहीं, शिवम त्यागी जी, एक भी आदमी ने ये कहा कि ये बयान गलत है। अगर आपको गलत लगता है तो एक बार उनको भी डांट दीजिए। शिवम त्यागी जी, आपके सांसद चिट्ठी लिखकर ये बता रहे हैं कि उनको प्रोवोक किया गया था। रमेश बिदुड़ी को दरअसल प्रोवोक किया गया। दानिश अली दरअसल ऐसी गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे कि वो अपना आपा खो बैठे, उनकी स्लिप ऑफ टंग हो गई।
ये जस्टिफिकेशन हो सकता है ऐसी भाषा का? नहीं, देखिए किसने कहा, क्या उन्होंने कहा? उनकी अगर चिट्ठियां पढ़ेंगी, उन्होंने सबसे पहली लाइन में ये लिखा हुआ है। अगर हरनाथ जी ने चिट्ठी लिखी है, अगर रविकिशन जी ने चिट्ठी लिखी है, और या फिर निशिकांत दुबे जी ने चिट्ठी लिखी है, उन्होंने कहा कि हम इस भाषा का समर्थन या बचाव नहीं करते हैं, लेकिन सदन में ऐसा 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 भी हुआ है, मेरे देश के प्रधानमंत्री को कहा गया है नीच, इस पर भी कृपया करके संज्ञान लिया जाए, ध्यान दिया जाए, और ये गलत नहीं। और प्लीज मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए, मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूं। और एक जो बात कही वारिस पठान ने कि ये नफरत जो बीजेपी की फैलाई गई है, ये पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ है। जब खड़े होकर आपके नेता कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस उड़ा दो, अब 15 करोड़ हैं, आप 100 करोड़ हो ना, तब वो किसके खिलाफ? नहीं, 10 सेकंड और दीजिए प्लीज। इन्होंने एक और चीज कही, मुझे 10 सेकंड प्लीज और दे दीजिए। ये कहते हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, आए दिन जो लिंचिंग होती है, क्या वो मतलब पूरे धर्म के खिलाफ है? राहुल गांधी की कुछ भाषा का आप समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं, उस पर कोई बात नहीं कही। पूरे समुदाय से जोड़कर आप लोग क्यों देख रहे हैं? पूरे समुदाय से जोड़कर क्यों देख रहे हैं? एक सांसद का मसला, 2 सांसद का मसला है, इसमें धर्म कहां से आया? फिर आर्य धर्मवीर जी आपके पास। अब प्राची जी, एक सेकंड धर्मवीर जी, वारिस जी को बोले। प्राची जी, बात शर्मनाक ये है, देखिए प्राची जी, बात उससे भी ज्यादा शर्मनाक ये है कि जब वो रमेश भिदूरी गाली बक रहे थे दानिश अली को और पूरी मुसलमान कौम को, पीछे बैठे हुए 2 मंत्री हर्षवर्धन जी और राजेंद्र प्रसाद जी दोनों बैठ के हंसते थे, टहटे लगा रहे थे। क्या उनका फर्ज दायित्व नहीं बनता था कि इनको रोको? बात सोचने वाली ये है कि जो इंसान सदन के अंदर खड़े रह के इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, वो रास्ते पे, गली पे, मोहल्लों में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता होगा। बात नंबर 3 ये है कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है हेट स्पीच, क्या उसमें नहीं आता? खुली तौर से उन्होंने धमकी दिया है, खुली तौर से गालियां दी है, पूरे विश्व सबके सामने आ गया है, तो क्यों अब तक उन पर एक्शन नहीं लिया जाता? और स्पीकर साहब ओम बिरला जी ने यह कहा कि अगली बार से आप नहीं करना, उनको वार्निंग देके छोड़ दिया। इसका मतलब क्या मैं ये समझूं कि एक मर्तबा मैं जाऊं वहां पे, बिंदास दिल खोल के सामने वाले को गाली बक दूं, उसके बाद मुझे वार्निंग मिल जाएगी, मैं दूसरी बार नहीं बोलूंगा? इसी तरह एक एक सांसद अगर करता रहा तो हम देश को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं? फिर मोदी जी कहां चले गए? सबका साथ, सबका विकास, लेकिन जितनी खामियां रमेश पितूड़ी में नजर आ रही है वारिस पठान जी, मैं बार-बार आपसे पूछ रही हूं, आप दानिश अली पर जो आरोप लग रहे हैं, उसे क्यों आप चुपचाप रहकर आप उसे बिल्कुल सेलेक्टिवली आप कह रहे हैं कि बस उसे जाने दीजिए, उस पर बात मत करिए, आप सिर्फ रमेश पितूड़ी पर बात करिए। सेलेक्टिव इलेक्टिव नहीं हो रहा हूं मैं, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, मैं सेलेक्टिविज्म नहीं दिखा रहा हूं। दानिश अली का जो था, उन्होंने कहा कि नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, और देश में हमेशा से ये सब देख ही रहे कि कहीं कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा आने वाला होता है तो बीजेपी के बिल्कुल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नहीं तो ये तय कौन करेगा वारिस पठान जी? 2 पक्ष हैं, दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, ये मैं या आप बैठकर तो तय नहीं करेंगे ना कि कौन सच्चा कौन झूठा, जांच तो करने देंगे ना कम से कम। इस तरह की भाषा को इस्तेमाल नहीं कर सकता प्राची जी, ये भी आप सुनिए। कौन नहीं कर सकता? प्राची जी, बीजेपी की परमिशन के बिना इस तरह की भाषा का कोई उपयोग नहीं कर सकता। मोदी जी ने पहले दिन कहा था नए दानिश अली पर आपको 2 शब्द बोलने थे कि दानिश अली अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सही है या गलत है? सामने दानिश अली है, दानिश अली को अगर गालियां दी जा रही हैं इसीलिए आपको सहानुभूति जाग रही है? छोटे ओवैसी जी को अगर बड़े ओवैसी जी से परमिशन लेकर गाली दी थी क्या देश के लोगों को? जाग रही है क्योंकि मेरे धर्म को जो गाली देते हैं छोटे ओवैसी, वो बड़े ओवैसी से परमिशन लेकर देते हैं क्या? संसद परमिशन लेकर देते हैं क्या, या वारिस पठान परमिट करते हैं उनको कि जाइए गाली लेकर आइए 1 लाख लोगों की भीड़ में? छोड़ो परमिशन की बात, नहीं आप परमिशन लेकर भेजते हैं क्या उनको? परमिशन लेकर भेजते हैं क्या? पत्थर की लकीर नहीं, परमिशन लेकर भेजते हैं क्या? हो गया क्या? संसद में नहीं दिया जाता तो 1 लाख लोगों के बीच में गाली दोगे? उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक गलत है तो दूसरा भी गलत ही हुआ ना भाई। आप भी तो दिन रात गाली देते हो, हम तो कहते हैं हम समर्थन नहीं करते, लेकिन आप तो करते हो। लूंगा ऐसे तक अल्फाज इस्तेमाल किए। प्राची जी आपको डिबेट नहीं कराना गलत कर रहे हो, कोई भी किसी भी धर्म के प्रति कोई भी गलत भाषा का इस्तेमाल करे गलत, लेकिन गलत को गलत कहना सीखिए। दानिश अली है वो, युधिष्ठिर नहीं है। शिवम त्यागी जी एक मिनट रुक जाइए। और देखिए वारिस पठान जी, मेरा आपसे बहुत सीधा सा सवाल था कि आप एक सेकंड, मेरा आपसे बड़ा सीधा सा सवाल था कि अगर रमेश पितूड़ी गलत है तो आप दानिश अली पर क्यों नहीं बोलते हैं? बस ये पूछ रही थी मैं आपसे कि दानिश अली पर भी तो बोल सकते हैं ना। दानिश अली का कितने 50,000 बार बोल चुका हूं आपको। आप पहले अपना नैरेटिव बदलो, तब आपको सुकून से सुनेंगे। सर मैं कोई नैरेटिव यहाँ पे नहीं चला रही हूँ बैठकर, मैं दोनों पक्षों की बात कर रही हूँ। वारिस पठान साहब, मुझे नहीं पता कि आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, लेकिन मैं अगर दानिश अली पर आपसे सवाल पूछ लूं तो इसमें इतना गुस्सा होने वाली बात नहीं थी सर। दोनों पक्ष हैं। रुक जाइए शिवम जी, मैं खुद बात कर लूंगी उनसे। शिवम जी मैं खुद बात कर लूंगी। वारिस पठान जी, जब दोनों पक्षों की शिकायत है तो मैं आपसे पूछूंगी ना दानिश अली को लेकर भी।
ठीक है, धर्मवीर चौधरी जी आप बोलिए। तो पूछते हो नहीं, तो नहीं, सुनने नहीं। की ताकत क्यों नहीं रखते हो आप? देखिए, सवाल मेरा प्राची ये है। जी, दोनों से जितने भी- पूछा जा रहा है जवाब सर, नहीं किसमें सुनते हो कितनी मेरा। ताकत है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। प्राची शिवम जी, त्यागी से भी उतने ही सवाल सवाल का जवाब पूछे सुनिए जा रहे हैं मेरा। जितने आपसे सवाल पूछ किया रही तो हूँ। जवाब सुनिए मेरा। धर्मवीर जी, प्राची जी तो जवाब हाथ सुनिए ना, कंगन को जवाब आरसी सुनने का क्या क्षमता रखिए। और पढ़े लिखे जवाब को दे रहा हूं फारसी ना। क्या। दानिश जब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ये में संसद दिया। के पटल पर दोनों सांसदों की बातें आ गई हैं तो दूध का दूध पानी का पानी तो संसद के रिकॉर्ड पर ही है, उसमें कहने की सुनने की बात क्या है। और अभी बारिश भाई कह रहे थे कि मुझे भारत माता की जय बोलने में आपत्ति है, मैंने ये सहा और वो सहा। तो मैं तो कहता हूं भारत के 140 करोड़ लोगों को 1 लाख बार एक सांस में भारत माता की जय बोलनी चाहिए। मुझसे बुलवाइए, मैं भारत माता की जय बोलता हूँ, जय भारत बोलता हूँ, जय भीम बोलता हूँ, हमें तो कोई परेशानी नहीं। इस देश में हिंदू और मुसलमान की राजनीति कब तक चलेगी? ये बंद होनी चाहिए, चाहे वो बारिश पठान की हो चाहे अन्य किसी पार्टी की हो। और नुपुर शर्मा का प्रकरण आप सबके सामने है, जब प्रधानमंत्री भारत के लोकतंत्र के मंदिर को नतमस्तक होते हैं, चूमते हैं, तो बीजेपी के अन्य सांसदों को भी उसका अनुसरण करना चाहिए, चाहे वो कोई रमेश बिधूड़ी हो और चाहे अन्य पार्टी के लोग हों। ये देश संविधान से चलेगा। ये गंगा जमुनी तहजीब का देश है, ये राम रहीम कृष्ण का देश है। ये नफरती भाषा का इस देश में कोई स्थान नहीं है। हजारों साल की परंपरा से हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश में रहते हैं। यहां संविधान की बात होनी चाहिए, विकास की बात होना चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी का डंका पूरे देश में बज रहा है, G2 के रूप में, अन्य कार्यक्रमों के रूप में, लेकिन ऐसे रमेश बिधूड़ी जैसे प्रकरणों को तत्काल बीजेपी दानिश अली से सवाल होंगे कि नहीं रोक लगानी चाहिए। दानिश अली से सवाल होंगे कि नहीं? नहीं, दानिश अली से भी सवाल होने चाहिए। संविधान से ऊपर कोई नहीं है, लोकतंत्र से ऊपर कोई नहीं है। धीरेन्द्र कुमार, मैं कह रहा हूँ भारत माता की नारा 1 लाख बार लगाओ, हमें क्या आपत्ति है भाई? फिर अगर भारत माता की जय का नारा बिल्कुल ठीक है तो मुझे बस एक चीज बता दीजिए, ये भारत माता की जय के नारे को जो है ना, ये दानिश अली मानते नहीं है। मैं कह रहा हूं इस देश के असंख्य हिंदू मुसलमानों को, सिख ईसाइयों को, बौद्धों को, चलिए ठीक है, धर्मवीर चौधरी कहते हैं कि भारत माता की जय धार्मिक नारा है। 140 करोड़ लोगों को भारत माता की लेकिन दानिश अली नहीं मानते। और जय भारत बोलने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दानिश अली नहीं मानते, आप ही के सांसद हैं। मैं कह रहा हूं आपके कहने से क्या होता है? वो नहीं मानते। मैं 1 लाख बार कह दूंगा। अरे वो क्यों नहीं मानते? सांसद हैं भाई, वो तो आपकी पार्टी के। जनता ने उनको चुना है। अच्छा चलिए, एक सेकंड रुक जाइए, धर्मवीर जी और शिवम त्यागी जी, एक मिनट रुक जाइए। एक मिनट सर, एक मिनट। धीरेन्द्र कुमार जी, ये सवाल इसलिए वारिस पठान जी जो सवाल कर रहे हैं, उनकी पार्टी जो सवाल कर रही है, वो इसलिए कि जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो शब्द बहुत खतरनाक थे। सदन के अंदर मौजूद रह के आप धमकाएंगे एक सांसद को, उसके धर्म को बीच में लेकर आएंगे, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जो शायद आम भाषा में गली मोहल्लों की लड़ाई में लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या अंतर है एक सांसद में और एक आम इंसान में? इसकी तो जितनी भी भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए, वह कम है। और ये बारिश भाई को ये गलत फहमी है कि एक सिर्फ मुसलमानों का ये टीका लेके बैठे हैं। अरे जितना दर्द आपको है, हमें भी दर्द है। आप कोई गैर थोड़े हो। हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, हमारे सोच अलग हो सकते हैं, लेकिन नेशन फर्स्ट है। आप मेरे भाई हो, लेकिन आपको हमके तब अच्छा लगता ना जब हमारे धर्म को भी लोग गाली बक रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारे धर्म को समाप्त कर देंगे। वहां पर आपको भी 2 शब्द आके बोलना चाहिए था कि नहीं, ये भी मेरा भाई है। लेकिन वहां पर आप सेलेक्टिव हो जाते हो, कलेक्टिव नहीं होते हो। और तो और जब ऐसे लोग बोलते हैं ना, तो उनके घर पे जाके और उनके साथ में आज राहुल गांधी जी उनको मातम कुर्सी के लिए जा रहे हैं, उनकी वाहवाही कर रहे हैं। विपक्ष के लोग उनके पास जा रहे हैं कि अरे भाई क्या तुमने लड़ाई लगवाया है। ऐसे चीजों पे राजनीतिक फायदा उठाना बंद करना चाहिए। कल हमारी बारी है, आज तुम्हारी बारी है। ये मत सोचो इस तरह की चीजों को उकसाना। और खास करके भारतीय संविधान पर आपको भरोसा होना चाहिए बारिश भाई। ठीक है, आप इस्लाम को मानते हैं, मानना चाहिए। शरिया कानून से आप जो भी करना है करिए, लेकिन क्या संसद को भी शरिया कानून से चलाइएगा? संसद तो अगर संविधान से चलेगी तो ऐसे शब्दों की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए थी धीरेन्द्र जी, और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी। इतनी देरी क्यों की कार्रवाई करने में? ये बड़ा सवाल है। आप विपक्षी सांसदों को निलंबित करते हैं ना निष्कासित। यहाँ सिर्फ आप सिर्फ उसको ये कह के छोड़ देंगे कि हमने बोल दिया, अल्टीमेटम दे दिया, आगे से ऐसा नहीं होगा। तो ये तो हुआ ना सेलेक्टिव कार्रवाई? नहीं हुआ ना। मैं वही बता रहा हूँ ना कि जो भी कार्रवाई होती है वो लोकसभा अध्यक्ष उसकी तकनीकी चीजों को देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
दोनों के पक्ष को सुनेंगे, दोनों ने आपत्ति अपनी दर्ज कराई है। हाँ, ये निश्चित तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो या किसी और दल जी के जो सांसद सामने हो, है कम से कम उस पर तो एक वाजिब कदम उठा लेते, उसके बाद जो जांच हो रही है वो भी जांच होने देते, दानिश अली की भी जांच कर लेते कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। सवाल मेरा ये था। खैर वरुण पुरोहित जी एक सेकंड, लोकसभा स्पीकर ने अगर किसी से क्वेश्चन कर दिया ना, ये भी बहुत अहम बात है और ये भी कम शर्म की बात नहीं सर है। ऐसे पे क्वेश्चन नहीं करेंगे, ऐसे पे तो कार्रवाई होनी चाहिए थी, निलंबित होने चाहिए थे। आप तो सिर्फ क्वेश्चन की बात कह रहे हैं। वरुण पुरोहित जी, क्या इसमें राजनीतिक फायदा दिख रहा है आपकी पार्टी को कि आप तुरंत दानिश अली के घर पहुंच गए और जैसे ही बीजेपी ने अपना पक्ष बताना शुरू किया आपने कहा नहीं नहीं मुद्दे भटकाए जा रहे हैं, अब हम नहीं जाएंगे, अब हम नहीं करेंगे। प्राची जी देखिए, मैं आपको ये देखो ना, डिस्ट्रैक्शन आप जो पूछ रही थी, ये डिस्ट्रैक्शन है। क्यों गई राहुल गांधी मिलने? कोई सांसद रो रहा है, उसके साथ अपशब्द हुआ, कुछ दुर्व्यवहार हो गया तो मिलने ही नहीं जाए। ये जब तक नहीं गए, जब तक कुछ नहीं हो, ये चाहे जैसे सोचें। यही मैं कह रहा हूं 9.5 साल से हो रहा है। डिस्ट्रैक्शन इस बात का कर रहे हैं, होना चाहिए था संसदीय आचरण पे बहस। राहुल गांधी ने ऐसे क्यों नहीं बोला, उसने ऐसे क्यों नहीं बोला, इस बात का ही तो मैं राहुल जी ने कहा डिस्ट्रैक्शन करते हैं हर बात पे। अगर दानिश अली आप कह रहे हो उस पर क्यों नहीं बोल रहे? अरे दानिश अली का कोई वीडियो या कोई आपके सामने ही नहीं आया है, जिसने गलत आचरण किया उसको सस्पेंड करते। फिर दानिश अली पे कोई बात होती है, ओम बिरला जी स्पीकर देखते तो उनको भी सस्पेंड करते, या जो भी उनको कार्रवाई करनी थी वो करते। जबरदस्ती जो किसी ने कुछ कहा कि नहीं कहा उसके आप सामने आए नहीं, उसी पे ऐसे क्यों उस पे दानिश अली पे रिमार्क करने लग जाओ? फिर तो आप जितने सांसद हैं सब पे रिमार्क करने लग जाओ कि भाई बस बिदुड़ी को बचाना, ये डिस्ट्रक्शन ये करना चाहते हैं। नहीं वरुण पुरोहित जी, यहाँ पर अंतर है। दानिश अली पर ऐसे अननेसेसरी उठाकर कोई सवाल नहीं कर रहा है सर। चिट्ठियां लिखी गई हैं सांसदों की तरफ से और वो चिट्ठियों में शिकायत की गई है दानिश अली की, बाकायदा डेट्स के साथ बताया शुरू में। तो क्या स्पीकर नहीं कर रहे थे कुछ? प्रणाली स्पीकर के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर इसका मतलब ओम बिरला जी क्या पार्शलिटी कर रहे थे दानिश के, या सुन नहीं रहे थे उसकी बात को? सो थोड़ी रहे थे वो। जब बिदुड़ी की बात सुन रहे हो आप लोग, तो क्या दानिश अली की क्यों नहीं आई? जैसा रमेश बिदुड़ी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, एक पत्र लिख दीजिए कि दानिश अली पर भी वो करिए, आप जांच करिए और दूध का दूध पानी का पानी करिए, कौन गलत और कौन सही। रमेश बिदुड़ी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कार्रवाई करिए। दानिश अली ने प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ बोला, कार्रवाई करिए। जिसका आचरण भाई देखिए, 2-3 बातें आप सुन लो, 10 सेकंड सबको टाइम दिया है। अगर मैंने कहा बिदुड़ी जी का आचरण तो गलत सिद्ध हो ही गया सबके सामने सार्वजनिक रूप से, उन पे एक्शन करिए। और दानिश अली का अगर ओम बिरला जी स्पीकर देखेंगे 1 दिन 2 दिन जब भी, तो उस पे एक्शन होगा। ठीक है। और ये बार बार इंडी बोलते हैं, देश का अपमान कर रहे हैं। शिवम जी और धर्मवीर चौधरी जी, मैं माफी चाहूंगी आपके पास नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरे पास बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।